देश की जनता को जिसका इंतजार था उस साल 2025-26 का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से पेश किया गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से आज जो बजट पेश किया गया है उसमें टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। उसके अलावा युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स, साथ ही व्यापारी और किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान आज पेश किए गए साल 2025-26 के बजट में किए गए हैं। तो साल 2025-26 के बजट में कौन कौन से बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। निर्मला सीतारामन के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों के नई टैक्स रिजिम के चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा कुछ इस तरीके से मिलेगा। 0 से 4 लाख तक शून्य टैक्स देना होगा। 4 लाख रुपयों से 8 लाख रुपयों तक 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख रुपयों से लेकर 12 लाख रुपयों तक 10% टैक्स देना होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ़ कर देगी। इसके अलावा 75,000 रुपयों का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही है। अन्य किसी भी जरिए आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपये ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपयों से बढ़ाकर 1 लाख रुपयों तक कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपयों का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपये से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख रुपये कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स की छूट डबल की गई है। TDS की सीमा 10 लाख रुपये की गई है। 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपयों तक की गई है। मोबाइल फ़ोन और कार सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। LED LCD TV सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। साल 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम साल 2028 तक बढ़ाया जाएगा। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना है। तो वहीं पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी। देश में 200 डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू कर दी जाएगी। 100 जिलों को इसका फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। समुद्री उत्पादन सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है।
अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इसका फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाएगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। 7 टैरिफ रेट हटेंगे और अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपयों की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले साल 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये तक की जाएगी। ये लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से देश का बजट पेश किया गया है। तब देश के बजट में हर किसी के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।